नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं एषो मंगलानंच सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा राधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुदशा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सावन का महीना राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम का राखी का त्योहार। सावन का महीना राखी का है त्योहार बहन भाई के प्रेम के साथी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साथी राखी के दो तार। रिम झिम करता हुआ आता है सावन रिम झिम के मीठे गीत गाता है सावन रिम झिम करता हुआ आता है सावन रिम झिम के मीठे गीत गाता है सावन। तन में और मन में आई है नई बहार तन में और मन में आई है नई बहार बहन भाई के प्रेम के साथी राखी के दो तार बहन भाई के प्रेम के साथी राखी के दो तार। भाई के हाथों में राखी चमकती देख देख बहन के आंखें दमकती भाई के हाथों में राखी चमकती देख देख बहनों की आंखें दमकती बहना के दिल में दुआओं
की बौछार, बहना के दिल में दुआओं की बौछार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। राखी है प्रेम की अनूठी निशानी, चुप चुप के कहती है प्रेम निभानी। राखी है प्रेम की अनूठी निशानी, चुप चुप के कहती प्रेम है निभानी। दीदी की रक्षा का राखी है इकरार, दीदी की रक्षा का राखी है इकरार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। सावन का महीना राखी का है त्योहार, सावन का महीना राखी का है त्योहार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। बहन भाई के प्रेम के साखी, राखी के दो तार। जय जगजीव जोनी विज्ञानो जगद्गुरु जगानंदो, जगन्नाथो जगबंधु, जय जगत्प्रिया महोभयवतु। जय सुहानं भगवो तीर्थरानं पश्चिमो, जय जय चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में त्रिवार वंदन। वर्तमान आचार्य जनजन आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, अनंत उपकारी गुरुदेव पूज्य डॉक्टर धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, अत्र विराजित गुरमी मैया डॉक्टर पुण्यशिला जी महासती जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, एक बार एक परिवार घूमने के लिए गया। घूमने के लिए वो वाटर पार्क में गए खेलने के लिए। वाटर पार्क में खेल कर आराम से वापस आते हैं, संत दर्शन करने जाते हैं और संत से दर्शन करने के बाद कहते हैं कि आज तो हम वाटर पार्क जाके आए। तो संत ने पूछा वाटर पार्क
आपकी दृष्टि में हमने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन जो हमने प्राप्त किया है उस चीज को हम एंजॉय कर रहे हैं। और क्या प्राप्त किया? सब कुछ छोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है? सब कुछ छोड़ दिया तो क्या प्राप्त होता है? आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। अगर हम सब कुछ लेकर बैठे तो जैसे इच्छा कभी खत्म नहीं होती। कल हमने देखा था, पहला क्या था? डी देखा था हमने, और डी में क्या था? डिजायर। डिजायर यानी इच्छा जो कभी खत्म नहीं होती है। और इच्छा अगर कभी खत्म नहीं हुई और पूरी भी नहीं हुई तो क्या होता है? आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो क्या? एक इच्छा आपको जागृत हुई कि मुझे 5,000 की साड़ी लेना है, और आपके पति ने मना कर दिया, सासू ने मना कर दिया, तो क्या होगा? पूरा दिन वही चिंतन, मुझे साड़ी लेनी थी लेकिन लेके नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। होता है कि नहीं? तो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, मना कर दिया, अगली बार देखेंगे। तो मूड खराब होता है क्या? अगर मूड खराब हो गया तो आगे की पूरी दिनचर्या क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। सुबह सुबह आप उठे हो और उठकर कुछ ऐसा हो गया, अनबन बोला चाली, और उसी को हमने लेकर रख लिया। आज तो ऐसे हो गया, सुबह सुबह इनको बोले तो गुस्सा चढ़ गया, गुस्से में सारा काम कर रहे हो। काम सुधरेगा या बिगड़ेगा? काम करने में ज्यादा समय लगेगा या कम समय लगेगा? क्या होता है? मूड खराब हो गया तो क्या होगा? घंटों का काम जो मिनटों में होना चाहिए उसको क्या लगते हैं? शायद पूरा दिन भी लग जाता है। तो संत ने कहा कि जो हमने पाया है हम उसका आनंद ले रहे हैं। तुम्हारी दृष्टि में जो छोड़ा है उसमें आनंद है। क्या छोड़ा संत ने? संत ने क्या क्या छोड़ा था? कोई भी व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तो क्या छोड़ता है? संसार छोड़ता है। संसार में क्या होता है? सुख, साधन, लग्जरी, ऐशो आराम, परिवार, धन, संपत्ति। आप लोगों को आनंद किसमें है? ये सब चीजें मिल जाए तो आनंद है। और संतों को आनंद किसमें है? ये सब चीजें छूट जाए तो संत एकदम आनंद में रहते हैं। आप लोग संत दर्शन के लिए जाते हो, उनके पास जाने के बाद, उनका चेहरा देखने के बाद आपको कैसे लगता है? कैसे लगता है? संत अपनी जिंदगी से निराश है, कंटाल गए हैं, बोझा ढो रहे हैं। ऐसे लगता है कि संत के मुख पर हर क्षण प्रसन्नता दिखती है। थे माना कने आओ तो खाली किस वाटे मामुंड चढ़ाए बैठे ना सके, कंटाल गया खाना उस वाटे कि कभी माने लेते नहीं। तो ऐसे कब होता है? ऐसे कब हो सकता है? क्योंकि हर क्षण को संत ने एक्सेप्ट किया है। एक बार ऐसे हम काशी में चौमासे में थे, नवी मुंबई, 2014 की बात है। वहाँ पर कोई बुजुर्ग लोग नहीं है, किसी मतलब 70 के ऊपर एक इंसान जी यहाँ पर आए थे मेरे जन्मदिन के दिन काशी के, वो एक भंवरलाल जी, उतने ही उधर बुजुर्ग है जो 70 को क्रॉस किया हुआ है। बाकी सब यंग एज, मेरी उम्र वाले लगभग। रोज रात को जैसे यहाँ पर सत्संग होता है रात को, वैसे रोज रात को वो सारे युवक बॉम्बे से अपना काम करके सीधी गाड़ियाँ स्थानक में खड़ी करते थे और फिर रात को धर्म चर्चा होती थी। तो वो युवक लोग हमेशा हम लोगों को देखकर बोलते, महाराज साहब हम कभी भी आपके पास आओ, आप हमेशा हंसते ही कैसे रहते हो? आप हर सिचुएशन में हंसते हो। कभी आपके मन जैसी बात नहीं हुई हो, कभी आपकी बात नहीं मानी गई हो, संग की सिचुएशन नहीं हो और नहीं किया हो, तो भी आपके मुंह पर थोड़ा सा भी गुस्सा कैसे नहीं आता है? आप हर क्षण हर सिचुएशन में एक जैसे कैसे रह सकते हो? तो हम लोग उनको यही कहते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट करना यह हमारी आदत है। हम हठाग्रह नहीं करते, आग्रह जरूर करेंगे, ये करो, ये करना चाहिए, उपवास करो, नियम करो, व्याख्यान में आओ,
संतों का बहुत मान होता है। अभी कल ही जुन्नर के लोग आए थे ना, कोई राताराठी आया था, महाराज ने जरा जुन्नर का एक प्रसंग बताया कि वहाँ पर एक दादाजी थे, मुद्दा के दादाजी थे। उस चौमासे में उस दिन बहुत बारिश हुई, पूरा दिन बारिश हो ही रही थी। वो दादाजी जिद करके बैठे, जब तक महाराज साहब मोची नहीं लेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा। उसी के उसी क्षण स्थानक से लेकर जो पास वाला घर है वहां तक पतरे का शेड बनाया गया। लगभग वो पतरे का शेड बनने के लिए 1 से 2 बजे होंगे, तब तक वो दादाजी ने मुंह में अन्न का कोर भी नहीं लिया। जब महाराज साहब के पात्रे में बोचरी पड़ी तब उन्होंने भी भोजन किया। ऐसे धुरंधर हमारे श्रावक होते हैं जो महाराज साहब के लिए अपना जी जान भी देते हैं। लेकिन हम कहने का मतलब इतना ही है कि साधु संत हर क्षण को एक्सेप्ट करते हैं। संग की सिचुएशन नहीं है ना, ठीक है, उसमें से दूसरा रास्ता निकालते हैं। आग्रह जरूर करेंगे लेकिन हटाग्रह नहीं करेंगे। तो हर चीज को एक्सेप्ट करना यदि आपके जीवन में भी आ गया तो जिंदगी क्या बन जाएगी। हर क्षण आप जिंदगी का आनंद ले पाओगे। और अगर ये एक्सेप्टेंस, स्वीकृति अगर आपके जीवन में नहीं आएगी तो क्या होगा। हर क्षण रोते रहेंगे, आज यो नहीं है, आज वो नहीं है, आज यो खराब हो गया, आज वो खराब हो गया, ये लाना है, वो लाना है, कोई भरोसा नहीं। कितने ही दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ की आवश्यकता है लेकिन पूर्ति करते नहीं। ये सब क्या होगा, दिन भर दुख का कारण बन जाएगा। लेकिन वही चीज़ का अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो, अब जैसे लड़कियाँ अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे के घर आती है तो क्या करती है, क्या करती है। अगर वो पकड़ के बैठे नहीं हमारा मेरा घर है तो इस वक्त से, तो वो जहाँ पर आई है वहाँ पर सुख से रह पाएगी क्या। वो अपना घर छोड़कर इस घर में आई है तो उसने क्या सीखा है, एक्सेप्टेंस। मेरे घर में ऐसा था, ठीक है, यहाँ के रिवाज अलग है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तो उनकी जिंदगी कैसी होती है, स्वर्ग होता है या नरक होता है। आराम से वो अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। कारण क्या है, सिर्फ एक्सेप्टेंस। एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। जैसे बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं तो उनका लॉस भी बहुत बड़ा ही होता है। इतना बड़ा लॉस हो गया कि वो 5-10 हज़ार के लिए भी दान करना हो या खर्च करना हो तो 10 बार सोचते थे। ऐसे ही जब वो एक संत के सानिध्य में आए, संत को भी पता चला कि ये बहुत बड़े इंसान थे और उनका आज लॉस हो गया है, एकदम सामान्य परिस्थिति उनकी हो गई है। तो संत ने उनको सहज भाव से पूछा, क्या कर रहे हो। थे अस्ता तो कहीं होता, आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया और कोई संत ने आपको पूछा अब क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, तो आप लोग क्या जवाब देते। कहीं क्या होता, रोना रोता कि एक्सेप्ट करता। मनुष्य मात्र की ये टेंडेंसी है कि पहले रोने बैठेंगे, जो है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं है उसको ही रोते बैठते हैं। इतना पैसा होता, यानी थोड़ी सी गलती हो गई और हमें इतना बड़ा लॉस हो गया। गलती किसके कारण, लॉस किसके कारण होता है। बिजनेस भाई लोग चलाते हैं, इसलिए बोलते वक्त ये भी नहीं सोचते कि हम अपने घर के लोगों की बुराई कर रहे हैं। इनकी गलती हो गई, इनकी यानी किसकी, आप इनकी बोलते ना, पतिदेव का नाम लेते हो क्या। अभी तक नगर जिले में ये संस्कृति नहीं, महाराष्ट्र में नहीं अभी तक, लेकिन गुजराती लोग नाम लेते हैं। गुजराती लोग अपने पति को जैसे अपन बच्चे को बुलाते ना, ए आगम अपना क्योंकि नाम लेवा आलोक आनंद एक मिल के बुलाते हैं, वैसे गुजराती लोग अपने पति को ऐसे ही बुलाते हैं। लेकिन अभी तक मारवाड़ी में और महाराष्ट्र में ये संस्कृति नहीं है। तो संत के सामने पहले रोने बैठ जाते कि इनकी थोड़ी गलती हो गई और हमें इतना बड़ा लॉस हो गया, इतना सब चला गया, घर गया, सब हम भाड़े के मकान में आ गए, ऐसा
सहजता से एक्सेप्ट हो जाता है। आप ऐशो आराम में बंगले में रहते हो, गाड़ियों में घूमते हो और अचानक आपको भाड़े के घर में रहना पड़े, पैदल चलना पड़े, रिक्शा से आना जाना पड़े, तो आप उसको सहजता से एक्सेप्ट करते हो कि क्या करते हो? रोते हो। कई दिन आएगा, कठे होता कठे आएगा, ऐसे होता है कि नहीं? लेकिन ये जो व्यक्ति है उसको संत ने पूछा क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है? तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया, इंजॉय कर रहा हो। कैसे कर सकता है कोई इंजॉय? संत भी सुनकर एकदम आश्चर्य में पड़ गए और फिर से पूछा क्या कर रहे हो? इंजॉय। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैंने आज दिन तक अमीरी देखी है, हर चीज हमने कहा कि प्राप्त हो गया, पानी मांगा तो दूध मिला है, ऐसी सिचुएशन में मैं रह चुका हूँ, लेकिन अब इसका भी मैं आनंद ले रहा हूँ। अब मुझे अनुभव हो रहा है कि सामान्य लोग, गरीब लोग अपना जीवन कैसे बिता रहे होंगे, अभाव में जिंदगी कैसे चलती है, इसका भी मैं अनुभव कर रहा हूँ और पूर्णतः आनंद भी ले रहा हूँ। कैसे किया उसने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस? इतना बड़ा झटका लगने के बाद वो इतना आनंद में कैसे रह सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्टेंस की कला थी। उसने इस सिचुएशन को भी स्वीकार कर लिया। रामायण तो आप सबने देखा होगा, श्री रामचंद्र को कैकेयी ने वनवास दिया तो क्या हुआ? रामचंद्र जी का मुंह इतना सा हो गया। देखियो ना टीवी में रामायण, मैं भी देखे गए, क्योंकि रामायण इतनी पुरानी सीरियल है कि वो अभी तक भी चलती है ना, तो वो कुछ ना कुछ नया संदेश भी देती है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता से कहा इसमें क्या बड़ी बात है, वनवास में जा रहे हैं, ये वन का वास नहीं है, मैंने मेरा अयोध्या का राज्य छोड़ा है तो मुझे वन का राज्य मिला है। क्या मिला उसको? क्या एक्सेप्टेंस थी उसकी? दुखी हुआ वो कि मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, माता पिता को छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा वन का राज्य मुझे मिला है, मैं तो इतने बड़े वन का राजा बनने वाला हूँ। और तो और उसने एक बहुत सुंदर बात कही कि वन में अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, ऐसे तो राज्य में रहते अपन तो संतों का सानिध्य मिलता नहीं, कोई संत अपने यहाँ राज्य में आके रुके तो हम संतों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे तो कितने ऋषि मुनियों का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। और रामायण में आपने आगे देखा भी कि वो पग पग पर नए नए ऋषि मुनियों को मिलता था और हर किसी के पास से उसे कुछ न कुछ हित शिक्षा मिलती थी। तो क्या हुआ? रामचंद्र ने वनवास में भी सुख माना, आनंद माना, उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो उसके 12 वर्ष का वनवास कैसे हुआ? रोते हुए बीता कि आनंदपूर्वक बीता? उसे पता भी नहीं चला कि वनवास कब खत्म हो गया, कब भरत लेने आ गया और कब वे वापस राज्य में चले गए। अगर हमें हर क्षण को एंजॉय करना है तो हर क्षण क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आज आप लोग सब यहाँ पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठने वालों की बात नहीं कर रही, जमीन पर बैठे वालों की बात कर रही हूँ। आज यहाँ पर आप बैठे हो तो आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? जमीन पर बैठे हो, अच्छा लग रहा है। वैसे ही आप अगर किसी के घर में गए और जो घर के लोग हैं, मालिक लोग, वो सोफे पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं और आपको इशारा करे बैठो नीचे, कैसा लगेगा आपको? कैसे लगेगा? आनंद हुई ना? कहीं स्थानक में तो नीचे बैठा, साढ़े घर में बैठा था, लगता है कैसे?
एग्जिट होना क्या? बाहर निकलना। आप किसी भी मॉल में जाते हो, स्थानक में आते हो तो एक एंट्री है तो दूसरी एग्जिट लिखा होता है। तो जैसे आपका मन खराब हुआ, आपको ऐसे लगा कि अब यहाँ पर रुकने जैसा नहीं है, एग्जिट हो जाओ। अपने मन की जो विचारधारा है, जो स्टेबिलिटी है, जो शांति है, उसको हर क्षण कभी भी किसी के लिए भी बिगड़ने नहीं देना। ऐसे आपको लगे कि अब ये प्रसंग से मेरा मन खराब होगा, मेरे विचार खराब हो गए, वहाँ से निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ। तो क्या होगा? मन को शांति होगी। जैसी आपकी लाइफ चल रही है शांति से, तो वो शांति कंटिन्यू रहेगी। वहाँ से आप एग्जिट भी नहीं हो सकते। समझो ऐसी जगह है, अब जैसे ये स्थानक है, आपने सामयिक ले ली है और यहाँ पर ऐसे कुछ प्रसंग बन गया जो नहीं होना चाहिए और आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, एग्जिट भी नहीं हो सकती यहाँ से। सामयिक ले लिए तो सामयिक से यहाँ से घर पे जा सकते हो क्या? अब आपको वो सिचुएशन को देखना ही है, हैंडल ही करना है। तो तीसरी बात ध्यान में रखो, इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर कर देना है। चल रहा है, चलने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो कर रहे हैं वो उनका कर्म धर्म है। कोई अपने को कटु शब्द बोले ना बोले, ये अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन वो कटु शब्द अपने कानों में एंट्री करने दे या नहीं करने दे, ये अपने हाथ की बात है कि नहीं है? वो बोल रहा है, मुझे सुनना नहीं है, इग्नोर। गलत है, आपको समझ रहा है, एग्जिट नहीं हो सकते हैं, तो क्या करो? इग्नोर कर दो। ये सोचो कि कुछ रॉन्ग नंबर लग गया है। रॉन्ग नंबर अपन फोन पर डायल करते हैं ना, तो बहस करते हैं क्या उसके साथ? रॉन्ग नंबर लग गया, सामने वाला पूछे कौन आप पूछो कौन आपको चाहिए XYZ और सामने हो कोई ABCD, तो वो XYZ नहीं है तो ABCD के साथ झगड़ा करते हो क्या? क्या करते हो? इग्नोर करते हो। चलो रॉन्ग नंबर ला के छोड़ दिया, करते हो ना इग्नोर। ऐसे ही आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, बुरी जगह जरूरत ना हो वहाँ से एग्जिट करोगे, और एग्जिट करने की सिचुएशन नहीं है तो उस चीज़ को इग्नोर करोगे, तो आपकी लाइफ की जो शांति है वो भंग होगी क्या? आप जिस सिचुएशन में रहते हो उस सिचुएशन में आप बरकरार रहोगे, लेकिन होता क्या है, हम भूत की बातों को पकड़ के रखते हैं। जैसे आज रक्षाबंधन का पर्व है, आज भाई बहन के प्यार का पर्व है, लेकिन उस प्यार के बीच में अगर कुछ खटास आ गई और भाई बहन का अनबन हो गया, तो आज रक्षाबंधन के दिन याद तो जरूर आएगी, भाई को बहन की और बहन को भाई की याद तो जरूर आएगी, लेकिन फिर साथ में क्या याद आएगा? जो हमारे भूत में हो चुका है हमारे साथ, वो याद आएगा। मारा भाई ने आज रक्षाबंधन का दिन मारा साथ ऐसो करो, मैं उन दिन को आज दिन तक राखी नहीं बांधू। उरा में भी कितना अहंकार है, पूछो सुद्धा ने एक फोन भी नहीं किया उसने, तो आपने क्या कम अहंकार है? उन्होंने नहीं किया तो आपने किया फोन। यहाँ के लोगों के भाई बहनों में ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत सारे भाई बहनों में ऐसा जनरली होता है। भाई बहनों में कुछ झगड़ा हो जाता है और मोस्टली झगड़ा होता है लेन देन में से, व्यवहार के ऊपर से ही झगड़ा होता है। प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो या गिफ्ट लेना देना, शादी प्रसंग में कुछ कम ज़्यादा दिया, हर झगड़े की जड़ कुछ लेन देन से होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते तो वो रक्षाबंधन जिस दिन अनबन हुई थी और ये रक्षाबंधन कि आपको वो बात याद आ रही है, तो वो होता क्या? तो चौथी बात हमें याद रखना है कि जीवन में जो भी भूत में हो गया है उसको इरेज कर दो, रिजेक्ट कर दो उसको, तो फ्यूचर में वो आपको तकलीफ नहीं देगा। अगर भूत को ही सर पर लेकर घूमोगे तो भूत ही नाचेगा आपके सर में। भूत यानी भूतकाल को ही लेकर घूमोगे तो आपके सिर में भी भूत ही नाचने वाला है। खुशी के प्रसंग में, प्रेम के दिन, ये रक्षाबंधन में प्रेम का प्रतीक है ना, इस दिन भी आप आत्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे।
और ये 4 सूत्रों को अपने जीवन में आप कैसे उतार सकोगे? सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। सहज स्वीकृति। कौन सी 4 बातें याद रखनी है आपको? सहज स्वीकृति, सहजशीलता, शांत स्वभाव। दूसरा क्या है? शांत रहना है। जो भी सिचुएशन है, जो भी हुआ, मैं शांत रहूंगा। सिर्फ शांत रहना है। खुद पर संयम रखना है। तीसरी बात, खुद पर संयम रखना। और चौथी बात, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना, सकारात्मक दृष्टि। जो उस समय हुआ, उस समय की सिचुएशन कुछ वैसी होगी, उसमें से भी कुछ पॉजिटिव लेना। तो आपके जीवन में ये 4 बातें आएगी। तो कौन सी 4 बातें होगी? आपको एक्सेप्टेंस आएगा। आप सिचुएशन को खराब हो तो एग्जिट कर पाओगे। एग्जिट करने की सिचुएशन नहीं हो तो क्या करना है? तीसरा क्या था? इग्नोर करना है और भूत की बातों को इरेज कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। अगर ये 4 बातें आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जीवन कैसे होगा? यह जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है। लाइफ इज अ जर्नी, इंजॉय इट। और एक कहावत है, लाइफ इज एन आइसक्रीम, इंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट। आइसक्रीम खाते हो आप, पिघल जाने के बाद खानी अच्छी लगती है कि जब वो बर्फ हुई है तब खानी अच्छी लगती है? आइसक्रीम किसी अच्छी चोखी लागे, दूध हुई गया बचे कि बर्फ है तब तक। हर एक व्यक्ति को आइसक्रीम की तरह खानी अच्छी लगती है। यह जिंदगी भी एक आइसक्रीम है। इंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट, यानी उसको इंजॉय कर लो जब वो खत्म हो जाए। मेल्ट यानी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। आइसक्रीम का जो सॉलिडनेस है वो पिघल जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा, दूध हो जाएगा। और जिंदगी का जो आनंद है वो आनंद हम दुख में ही पड़े रहे, जो नहीं है उसके पीछे ही लगे रहे तो जो है उसका आनंद ले पाओगे क्या? सिर्फ बदलने की जरूरत है। मन की विचारधारा को बदलो तो बदला हुआ मन आपको जिंदगी का आनंद देगा। नहीं तो फिर पूरी जिंदगी क्या करना है? क्या करना है? मन को नहीं बदला तो पूरी जिंदगी क्या करना पड़ेगा? अभाव के कारण रोते ही रहोगे। लेकिन जो अभाव है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया तो जिंदगी क्या हो जाएगी? सुखद हो जाएगी, आइसक्रीम की तरह टेस्टी हो जाएगी। आपको जिंदगी जीने का भी मजा आएगा। नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगी? धरती पर बोझ के जैसा बस आया है जिंदगी में, आयुष्य है उतना पार करना है, ऐसे नहीं। लेकिन जो आयुष्य मिला है उसको बेस्ट बनाना है। यह आज हमें ई का संदेश देता है। आपके जीवन में भी हर क्षण आनंद आए, आपके जीवन भी इंजॉयमेंट में जाए। भले साधन कम होंगे इंजॉयमेंट के, लेकिन जो साधन है उसमें भी जिंदगी आराम से बीते। धर्म ध्यान करें। धर्म ध्यान कब करना? बुढ़ापा में। यंग जनरेशन है ना, स्थानक से दूर क्यों रहती पता है क्या? स्थानक में जाना क्या उम्र है क्या? अभी तो एंजॉय करने की उम्र है। ऐसे ही बोलते हैं ना, अगर कोई उम्र है कि स्थानक में जाओ नहीं, अगर तो एंजॉय कर लो, कमा लो, ब्याह कर लो, एंजॉय कर लो, घूम लो, फिर लो। जितना घूमोगे, महाराज साहब हमेशा बोलते हैं, जो व्यक्ति जितना घूमता है यानी बाहर घूमता है उसको उतना घूमना पड़ता है। समझा कि वाक्य? जो व्यक्ति जितना बाहर घूमता है उसको उतना 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है। और उस भ्रमण को क्या बोलते हैं हम? बाहर घूमने को क्या बोलते हैं हम? इंजॉय बोलते हैं। और जब 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा तो इंजॉय होगा कि सजा होगी? घूमो, जरूर घूमो, हम घूमने की मना नहीं करते, पर कहाँ घूमना है? अंदर में घूमना है, अंतर आत्मा में घूमना है। वहाँ देखना हमने हमारे 8 कर्मों में से कितने कर्मों को क्षय किया है, कितने कर्म बाकी है, तो आपका घूमना सार्थक होगा। बाकी
जीवन का असली इंजॉयमेंट धर्म ध्यान करने से भी प्राप्त होता है। बाहर का घूमना तो व्यवहारिक घूमना है, घूमना भी पड़ता है, क्योंकि आप लोग संसार में बैठे हो, दीक्षा तो सबने ली नहीं है। अगर दीक्षा ले लो ना तो बात अलग है, तो आपको कोई घूमने का बोलेंगे नहीं। और जितना साधु संत घूमते हैं ना उतना शायद तो आप घूमते होंगे। बाहर का घूमना जो बोलते हैं ना, हम जितना घूमते हैं ना शायद ही आप पैसा खर्च के उतना घूमोगे। हम पैदल चलकर कन्याकुमारी तक भी जा सकते हैं, पंजाब दिल्ली, जहाँ तक अपनी क्षेत्र मर्यादा है, पैदल जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम पैदल वहाँ तक पहुँचकर जितना निसर्ग का आनंद ले सकते हैं ना उतना तो आप पैसा खर्च के भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपको घर से निकले तो होटल पर रहना पड़ता है। और हम कहाँ रहते हैं? स्थानकों में, और वो भी कोल्हार जैसा स्थानक हो तो चारों बाजू हरियाली हरियाली, कितना नैसर्गिक आनंद हमें 24 घंटे मिलता है। आपको होटल के रूम में मिलेगा क्या इतना आनंद? तो सच्चा आनंद तो संयम में ही है। बात समझोगे तो आपको भी आनंद मिलेगा, आपके जीवन में भी संयम का आनंद आए। इसी मंगल भावों के साथ बोलो भगवान ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महाराज जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज रक्षाबंधन का दिन। रक्षा और बंधन दोनों ही शब्द बड़े अच्छे भी है और अटपटे भी है। रक्षा करना और बंधन में रहना, ये रक्षा करना, किसकी रक्षा करना है? रक्षाबंधन कहता है रक्षा किसकी करना है? छकाय जीवों की रक्षा करना। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक पर्व होता है और एक बाह्य पर्व होता है। बाह्य पर्व में तो खाना पीना, मौज करना, हंसना खेलना, नाचना गाना, ये सब बाह्य पर्व की निशानी है। जब आंतरिक पर्व होता है तो आंतरिक पर्व में आत्मा की शुद्धि करना, उस पर्व का महत्व होता है आंतरिक शुद्धि करना। रक्षाबंधन के वैसे 3 नाम कहे जाते हैं। रक्षाबंधन, नारायण पूनम। नारायण पूनम कहते हैं ना, क्यों कहते हैं पता है आपको? समुद्र में, यहाँ तो समुद्र है नहीं, बम्बई में समुद्र है, तो वहाँ नारियल जाकर के समुद्र के किनारे आज इतनी गर्दी होगी, वहाँ नारियल फोड़ते हैं, आधा समुद्र में डाल देते हैं और आधा घर पे ले जाके प्रसादी बांटते हैं, इसलिए उसको नारियली पूनम कहते हैं। रक्षाबंधन राखी बांधना है। और तीसरा नाम इसका बड़ेव कहते हैं। ब्राह्मणों का जो ये पर्व है ना, इसको गुजराती में तो बड़ेव कहते हैं, आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के दिन ब्राह्मण जनोई बदलते हैं। सभी जितने भी ब्राह्मण हैं जो जनोई बदलते हैं, जनोई के कितने तार होते हैं मालूम है कि? कोई मालूम नहीं। जनोई मेरे हो तो मालूम है कि? हाँ, वो तो मालूम है।
जनोई के 3 तार होते हैं और वे 3 तार का संदेश है मन, वचन और काया। इन तीनों को पवित्र बनाओ। मन, वचन, काया को पवित्र बनाओ। आज के दिन ब्राह्मण लोगों का संवत्सरी पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व वैसे ब्राह्मणों का है। 4 वर्ण बताए गए हैं। तो ब्राह्मणों का पर्व है रक्षाबंधन, क्षत्रियों का पर्व है दशहरा, शूद्रों का पर्व है होली और वैश्यों का पर्व है दिवाली और जैनों का पर्व है वो एक आवाज बोल सका संवत्सरी पर्व। तो आज वैसे ब्राह्मणों का पर्व, इंडियन लोग ऐसे हैं कि सभी के पर्व सब लोग मनाते हैं। यहाँ 365 दिन है लेकिन पर्व 500 है। हफ्ते के दिन 7 है और त्यौहार 9 है। किसी ने यदि सोचा कि पर्व के ऊपर अपने को पीएचडी करना है तो शायद 10 एक वॉल्यूम हो जाएंगे, उसके 10 भाग हो जाएंगे। इतना त्योहारों का विश्लेषण और इतने सारे त्योहार गए, परंतु उसमें भी रक्षाबंधन यह ब्राह्मणों का संवत्सरी पर्व है। आज ब्राह्मण लोग गंगा में स्नान करेंगे और मन, वचन, काया की शुद्धि के लिए पुराना जनोई बदल देंगे और नया जनोई धारण कर लेंगे। संवत्सरी के दिन भी सभी बहनें क्या करती है, जूनी मुपत्ती बदल देवनी, नवी मुपत्ती पैर लेवनी। करे क्या थे सो? हाँ, कितना मस्त क्या। हाँ खाली जनोई बदलने से, मुपत्ती बदलने से पवित्रता नहीं आती है। हमारे अंतर आत्मा को बदलना है। यह रक्षा, आप लोग दशरेकालिक सूत्रों को जानते ही है। जो जीवे भी न जाने, अजीवे भी न जाने, जीवा जीवे आयानंतो बहु नाही वो संजम। जो जीव को भी नहीं जानता है, अजीव को भी नहीं जानता है, वह जीवों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। आज रक्षाबंधन के दिन भाई बहन की रक्षा करना, ये बात तो बराबर है, ये भाई बहन का पर्व है, ये भी बात बराबर है। लेकिन जगत के जितने भी जीव है, आज नहीं तो पूर्व में कभी न कभी अपने भाई बहन बने कि नहीं बने। हमारा आत्मा कब से है? अनादि अनंत काल से है। और कभी न कभी तो वो हमारे रिश्ते में कभी आए। जब हमारा आत्मा अनादि अनंत काल से है तो हर एक जीव के साथ में हमारा कोई न कोई संबंध तो बना ही बना है। तो ऐसे संबंध जब हमने पहले बांधे गए तो उनकी रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। तो हमें रक्षा करनी है और रक्षाबंधन ही हमें कहता है, कहता है रमण करो, आत्मा में रमण करो। क्षा कहता है क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करो। मिथ्या बातों को छोड़ दो, झूठी बातों को छोड़ दो, मिथ्यात्व को छोड़ो। आज कई बार है शनिवार, रविवार के दिन रास्ते में से जब निकलते हैं ना तो सब जगह पे 1 लींबू और 7 मिर्चा पड़े रहेगी शिला दिशे खाना रे आटे ऐसे की खाना दुकान में देने जावे कि 7 मिर्चा ने 1 लींबू बांध दो। बहुत सारे लोगों के घर में या दुकानों में बांधते हैं। क्यों? ये 7 मिर्ची और नींबू जो है ना वो घर पे बांधते, हमारे घर को नजर ना लग जाए। जो जीवों की रक्षा करना जानते हैं, मिर्ची में कितने जीव, जितने बीज उतने जीव। मिर्ची में जितने बीज उतने जीव, नींबू में जितने बीज उतने जीव। और उसमें सुई डाल करके, धागा डाल करके और वो ऊपर लटका देते हैं। आप लंजरी से लटकाई दियो तो खाली सोचो, विचार करो, जैसा जिसके साथ में बर्ताव करेंगे वैसा हमारे साथ में होगा। हम लोग तो जब भी रास्ते से निकलते हैं ना, शनिवार के दिन सब निकाल के फेंकते और नए लटका देते हैं।
फिर वापस दूसरा शनिवार आया, रविवार के दिन सारे, जब तक झाड़ू वाली नहीं आती है ना तब तक सारे रास्ते में वो नींबू मिर्ची पड़े रहते हैं। अब तो रास्ते पे कचरा करने का मना करते गए तो शायद कोई इंडियन सुधरे और रास्ते पे कचरा न करे तो पता नहीं मुझे। बाकी फॉरेन घूम के आए हैं, वहाँ एक चॉकलेट का कागज भी रास्ते पे डालना मना है, परंतु यहाँ आकर के जिसा होता उसारा कोई बदल होता नहीं है। ये दंड रखना चाहिए तो पता चले, क्योंकि रास्ते में जो कचरा होता है वहाँ भी जीवों की उत्पत्ति होती है, वहाँ से हम लोग निकलते हैं। चॉकलेट के कागज नीचे डाला, उस चॉकलेट के कागज पर चींटियाँ आई और आंखें ऊपर करके आकाश में देखते चलते हैं, नीचे देख के तो चलने की सबको सौगंध है। उस चींटियों के ऊपर एक साथ में 150 चींटियाँ उस चॉकलेट के कागज को लगी हो, उसके ऊपर पैर पड़ जाए तो कितने जीवों की हिंसा होगी बताइए। ये रक्षाबंधन कह रहा है, रक्षा करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करो। जो ऐसा सम्यक्त्व हो कि वापस वो मिथ्यात्व आए ही नहीं, हमेशा जब तक मोक्ष ना मिले तब तक हमारा सम्यक्त्व टिका रहे। रक्षाबंधन, रक्षा। फिर आता है व, बंधन। बंधन का ब कहता है कि बंधन में आओ, व्रत और नियमों के बंधन में आओ। बहुत सारे लोगों ने बर्फी भंडार के जो पेपर है वो भर के दिए गए, जो बंधन में रहना चाहते हैं। जो बंधन में नहीं रहना चाहते, पाड़ा है मामा सा सगळा नियम पाड़ा है, रात्रा नहीं जिमा, चौयार करा, ऐसो करा, वो पचकन बिचकन लेवना आपल्याला नाही जमे, एक दिन नहीं जमे कुठे भूक लागी म्हणजे काही करणं। तो ऐसे बंधनों को, जो मैंने बहुत बार कहा है, जो बंधन में रहता है वह माल खाता है, और जो बंधन में नहीं रहता है वह मार खाता है। कुत्ता बंधन में रहता है तो कैडबरी खाता है, गाड़ियों में घूमता है, और जब वो रास्ते से घूमने वाले कुत्ते लकड़ी की मार खाते हैं, उसी प्रकार जो भी जीव व्रत पचकान के बंधन में नहीं रहेंगे तो उन्हें कर्मों की मार मिलेगी, और जो व्रत पचकान के बंधन में आ जाएंगे वो कर्मों से मुक्त होकर के स्वर्ग और मोक्ष का माल खाएंगे। माल खाऊनो का मार खाऊनो है, कई खाऊनो है, खाऊनो माल है, पण काम मार खावा जैसा करना है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य के फल सबको ही चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता है। पापम कुर्वन्ति यत्नतः, लेकिन पाप प्रयत्न पूर्वक करते ही जा रहे हैं। तो रक्षाबंधन का व कहता है बंधन में आ जाओ, ध कहता है किसके बंधन में आना, धर्म के बंधन में आ जाओ। धर्म यानी क्या? धर्म यानी मुपत्ति बांधना, बेड का बिछाना, पूंजनी से पूंजना, माला फेरना, इतना ही धर्म है क्या? धर्म यानी कर्तव्य, फिर वो माता पिता के प्रति हो, बहन के प्रति हो, या समाज के प्रति हो, किसी के प्रति हो। सबसे पहले शुरुआत धर्म की घर से होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारा जो धर्म है ना वो घर से शुरू होना चाहिए। यदि घर से धर्म शुरू नहीं होता है और बाहर बहुत धर्म कर रहे हैं तो उस धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। इस रक्षाबंधन के जो जनवरी के 3 तार है ना, वो ये भी संदेश देते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आज का सूत्र है प्रियतमा देवो भव। बस यहाँ के लोग ऐसे नहीं है, जिको कर्ण जिको करे प्रियतमा, माने कर्ण जिकोच कराला, बरोबर है की नहीं? केवे नहीं, हाय केवे नहीं, केवे तो कटे जाए नहीं कह सकते हैं कोई कुछ भी, परंतु आज का रक्षाबंधन का ध कहता है धर्म की शरणों में आओ, धर्म करो, और न कहता है नवकार महामंत्र का स्मरण करो। आज भाई बहनों का जाप रखा गया है। रात को 8 बजे से 8:45 बजे तक भाई बहनों का नवकार का जाप रहेगा। उसमें जो हाजिर रहेंगे उनका ही लकी ड्रॉ में नंबर लगेगा, उन्हें ही प्रभावना मिलेगी।
आज एक तुषार मड़िया करके बम्बई में है, जो 1 महीने पहले गुजर गए हैं, उसकी आज तिथि आती है। तो वहाँ से बम्बई से कहा महासती जी उसके नाम से जाप करा देना। उसके नाम का मैंने तो सिंपल अपना नौकर का जाप भाई बहनों का रखा था, लेकिन अब उनकी इच्छा है तो उनका भी जाप करा देंगे। और शायद 16 साल पहले हमारी संसारी बहन अरुणा बहन उसका नाम था, वो उसका भी पर्युषण का 3रा दिन था उस वक्त, परंतु वो आज तारीख के हिसाब से आज उसकी पुण्यतिथि आ रही है, तो उसकी तरफ से भी आज का जाप रहेगा। लेकिन 8:30 बजे के करीब प्रभावना बांटी जाएगी। उसके बाद में प्रभावना भी नहीं, लकी ड्रॉ भी नहीं। उसके बाद का कार्यक्रम जो रहेगा वो रहेगा जो संगीत राखी, वो कैसी रहेगी, सारा सस्पेंस रहेगा। उसमें भी लकी ड्रॉ रहेंगे, लेकिन संगीत राखी क्या है वो देखोगे तो पता चलेगा। उसके पहले किसी को भी पता नहीं है, किसी को कहा भी नहीं, हम दोनों के सिवाय तीसरा कोई इस बात को जानते नहीं हैं। और 2 कंपटीशन और है, 16 श्रृंगार कंपटीशन और थाली डेकोरेशन कंपटीशन। सभी ने बराबर समय पर आ जाना है। ऐसा ही रक्षाबंधन का दिन आया और एक बहन अपने भाई की राह देख रही है। सुबह से शाम हो गई, परंतु कुछ भी भाई का आने का अंसार नहीं लग रहा है। विचार करते क्या हो गया, मेरा भाई तो आए बिना कभी रहेगा ही नहीं, लेकिन आया नहीं, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया, चिंता करती है। राजस्थानी भाषा में एक भजन में बहुत इसका पूरा जीवन लिखा गया है कि ये राखी का त्यौहार और भाई नहीं आया तो वह क्या चिंतन कर रही है, क्या मनन कर रही है। राखी नेड़ी आएगी नैना भरियानी, बहना तर से मिलन खातर आजा मारा वीर। कुमकु चावल थाल सजायो, हाथ लिया राखड़ी, मेरी चढ़ने जोगे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। कुमकु चावल थाल सजायो, हाथ लिया राखड़ी, मेरी चढ़ने जोगे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। हाथ में थाली सजा के खड़ी है, राह देख रही है, अभी मेरा भाई आएगा, अभी मेरा भाई आएगा, और मन में खुश हो रही है, भाई आएगा फिर मैं क्या क्या करूँगी। मन में मुड़ के मृग नैनी, जामन जायो आवेला, माँ बापूरा समाचार सु हियो मारो बर जावेला। दौड़ूला झट में हंसते ही, बिरेरे गले मिल जाऊला, नैना सु ढल केला आंसू, बीरासु पुछवाऊला। प्रेम दीप सु करु आरती, कुंकु तिलक चढ़ाऊला, मुंडा में मंगलेश देयने, चावल तिलक चढ़ाऊला। हंसता हंसता मैं तो मनसु बांधुला राखड़ी, मेरी चढ़ने जोगे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। जब बहन राह देखती तो कितनी बार देखती है, क्या क्या करूँगी, क्या जिमाऊँगी, क्या बनाऊँगी, पहले 4-8 दिन से तैयारियाँ चालू हो जाती है। ये भी बेचारी बहुत राह देख रही है और विचार कर रही है। लाडू पेड़ा बर्फी सु जी मन रो थाल सजाऊला, मैं जीवूला खुद भेड़ी, बीराने खूब जिमाऊला। बासग बाड़ी गाव गलीरा, कुशल क्षेम में पूछूला, भाभी राधे जोड़ा बेसने, कर कर कोड़ में पेरूला। गाल गीत गासिए लुगया, बीरो 2 दिन रे वेला, हंसी मश्क
तारेला। पन बीत गयो दिन राखी रो, अब तो आ गई रातड़ी, मेरी चढ़ने जोवे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। भाषा समझ रही है ना, कोई विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है ना। तो वह राह देख रही है, रात पड़ गई तो भी भाई आता नहीं है। नींदन आवे चैनन पावे, मन में दुखड़ो छायो है, काई हुयो है क्यों नहीं आयो, मारो जामन जायो है। ताना देवे ननंदल बाई, भाभी पीरो आयो है, जयपुर यारो लहरियो, ओढ़न ने थारे लायो है। छाई है घन घोर कटाने, पलका मारे बिजलिया, उनमें है अंधेरी रातड़ी, फड़के डाबी आकड़िया। बहिर हुई खुद बीरासा में, मेला सूतरी डाबड़ी, मेरी चढ़ने जोवे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। नींद नहीं आती है और ननद का काम क्या रहता है, भाभी को चिढ़ाने का। देखो देखो थाना भाई आया है, थाना वास्ते जयपुर और लेरिया लेने आया है। परंतु यहाँ की ननंदे ऐसी नहीं है, क्योंकि उनको पता है आप कीर्तन ननंद, तो वो ऐसा नहीं करती है। परंतु राह देख देख के रात हो जाती है और अंत में वो विचार करती है। पहले के ज़माने में छोटे छोटे गांव में पास में गांव थे और पैदल चलकर ही सब जन जाते थे, तो वो नीचे उतरती है और खुद भाई को देखने के लिए आधी रात के समय में निकल पड़ती है। बीरो बहिर हुयो घरास्तु, रास्ता में पड़ गई रातड़ली, पहुँचन पायो बहन साथ रे, बन में बीच में बातड़ली। भाई तो घर से निकल गया, परंतु बीच में ही ऐसी बात बन जाती है। ओढ़ चांदनो बड़ला नीचे, गहरी नींद में सोए गयो, उन्हीं घड़ी तो माजल रात में कालो बेरी खाए गयो। उन्हीं जगह आ पहुँची बेनड़, झिरमिरता मेरे भाई, देख देख इत उत ढूंढे है, दौड़ दौड़ बीरात आई। जब बिजली रा पलकारा साथे, उन लाशरा माथे नजर पड़ी, मेरी चढ़ने जोवे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। भाई निकल तो गया, परंतु रास्ते में ही वह जब रात पड़ गई, इसलिए वो सो जाता है और वह उसको नींद लग जाती है और वह उसको सांप डंक दे देता है और उसकी लाश वहाँ पड़ी हुई है। बहना देखती है, घबरा जाती है, ऐसे आधी रात में ये लाश यहाँ कैसे आकर के पड़ी है, किसकी लाश होगी। और घबरा करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रू रू उब्यो रे गयो पल में, डर लागे मन रे माही, सुनसान जंगल रे माही, लाश कटा सुया आए। पन हिम्मत बांध काठी कर छाती, होड़े होड़े पग धरिया, खींच दुशालो मुंडो देखो, फाटी हिरदारी अखिया। थाल पड़ो हाथा सु नीचे, मूर्छित हो बिन देन पड़ी, रोय रोय ने रुदन मचावे, आख्या आंसू लागी झड़ी। वाह घड़ी घड़ी निरखे गाता ने, किनरे बांधू राकड़ी, मेरी चढ़ने जोवे बीरा, बहना थारी बाटड़ी, बहना थारी बाटड़ी। घबरा जाती है और जब उसने शाल खींच करके देखा, दूसरा कोई नहीं वो भाई था। बेहोश हो जाती है, फिर होश में आती है। वह थाली को देखती है, मैं किसको राखी बांधूंगी, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। फिर रोती है, फिर वो
मूर्छित होती है, ऐसे ही रात व्यतीत होती है, फिर विचार करती है रोने से क्या होगा। कितना भी कुछ हुआ तो आखिर हिम्मत तो बांधनी ही पड़ती है। अब इस भाई को लेकर के मुझे जाना तो होगा ही। विचार करके वह अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और उसकी गठरी बनाती है और उसमें अपने भाई को बांध देती है। अब क्या करें, उसके प्राण ही चले गए और गठड़ा बांध के वह अपने घर उसको ले जाने के लिए तैयार होती है। गाठोड़ा में लाश बांधने आ पहुँची वा सास रे, भाई ला रे सती बनूला कह दी सास रे बात रे। कर सोड़े श्रृंगार सती अब स्मशाना में आ गई, भाई ने गोदिया में लेने चिता बीच में बैठ गई। आपो आप ही जल गई ज्वाला, ज्योति में ज्योति मिल गई, भाई लारे बहन ने जलता देखती दुनिया रह गई। हंसलो जाय मिलो बीरासु धन बेनी थारी प्रीतड़ी, मेड़ी चढ़ने जोवे बीरा बेना थारी बाटड़ी, बेना थारी बाटड़ी। वो तो चिता भी नहीं बनाती है, केवल गोद में लेकर के चिता में बैठती है तो आपो आप चिता जल जाती है और भाई के पीछे मरते हुए बहन को दुनिया देखती रह जाती है। पति के पीछे तो सती होते हुए लोगों ने सुना है, लेकिन भाई के लिए बहन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और अंत में जाते जाते वह बहन सभी को कहती जाती है, भाई बेनरी अमर कहानी लोग भाइया सुन लीजो, भाई रे खातर तो बहना यूं ही प्राण गमावेला। अंत समय कह गई सतीवा बहना मारी सुन लीजो, आनह राखी रीता ने राखी री फर्ज निभा लीजो। जय अमर बीरा बांधेला अब परभव में राखड़ी, मेड़ी चढ़ने जोवे बीरा बेना थारी बाटड़ी, बेना थारी बाटड़ी। कुंकू चावल थाल सजायो हाथा लिया राखड़ी, मेड़ी चढ़ने जोवे बीरा बेना थारी बाटड़ी, बेना थारी